हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो मज़ेदार रहा आपका पेपर। जैसा मैंने आपको बताया था, साइंस धोखा नहीं देती है, तो साइंस ने धोखा नहीं दिया, फिजिक्स ने भी धोखा आपको नहीं दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया होगा, हमारी क्लासेस देख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं की थी हमने, लेकिन अगर आप उन क्लासेस को भी देख लेते तो बहुत अच्छे लेवल से आप पूरा फिजिक्स का पेपर फील करके आते। सर इतना बेहतरीन पेपर था और सिंपल था कि बस आपका प्रेशर पूरी तरीके से रिलीज करने वाला था। जैसा कि वैसे ऐसी चीज़ें ज़्यादा सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें थी, बच्चे बोल रहे थे, तो भाई सर आप भी, क्योंकि मॉक टेस्ट का और डीपीपी का तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन जो यूट्यूब की क्लासेस थी उनमें से अभी जो रिसेंट में ही क्लास हुई है, पुरानी क्लास देखोगे तो भैया पता चलेगा कि क्या क्या मिल रहा है, फिर तो आपको सारी चीज़ें ही पता चल जाएंगी। लेकिन जो अभी रिसेंट की क्लासेज हैं आप उसको ही फील करोगे तो वहाँ से भी क्वेश्चंस जैसा लिख दिया वैसे ही आ गया यार। मतलब सिंपल सी बात है, दम वाली बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखो देखो, फील करो। मैंने आपको बताया था, देखो सबसे पहले लिख रहा है इको इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिख रहा है। बस सिंपल सी बात है कि सर इको जो है वो किसकी वजह से है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। बताओ, बी फॉर बॉर्डर। सिंपल सी बात है। अभी हम 21 मार्च को ही कराया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस बात को, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। देखा आपने, सीधे सीधे क्वेश्चन। और देखो मैंने जब पढ़ाया था ना, जब लिखवाया था कि सर एनडीए सीडीएस में ऐसा पेपर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, इको से, प्रतिध्वनि से, तो बस उसी तरीके का था। आप ये देखिए जी, सर ये पेपर है और उसका सॉल्यूशन ये है। आप यहाँ देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब इस दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है भैया, सीधी सी बात है। वैसे हमने कल करा दिया है, सबसे फास्ट हमने सॉल्यूशन कराया, मैथ का भी, जीएटी का भी। लेकिन अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पेपर तो पहले से सॉल्व करा चुके थे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन वहां पहले से ही हो चुका था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई दो कंडक्टिंग वायर हैं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर इनको कनेक्ट करना है, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में। तो हीट का रेशियो क्या होगा, H प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। यहां से क्वेश्चन होना था। सेम क्वेश्चन है सर, आप देखेंगे थोड़ा, इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। आप देखोगे ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है सर, 2:1, 2:1, 4:1, 4:1, सर 1:2, 1:2, 1:4। बताइए सर, मतलब ऑप्शन तो यार अलग हो जाते, नहीं हुए, बिल्कुल सेम टू सेम आप देख पा रहे हो, इससे अलग क्या हो सकता है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, अभी 5 मार्च की बातें हैं, हमारी ये फर्स्ट क्लास थी, इस सीजन में हमने आपको फील कराया था। ओहो, तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके लिए आया। बताओ इसमें मैं क्या ही बोलूंगा सर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये देखो, रेजिस्टेंस जो है सर 1 ओम के हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे, मैं उसको आंसर बोल रहा हूं, बेटा देख R/N होगा, N की जगह तू 3 लगा। R आपको कितना दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, तो 1 लगा, 1/3 लगा, और देख यहां से क्वेश्चन का आंसर लगा, बी फॉर बॉर्डर। देखा, क्वेश्चन सॉल्यूशन, सिंपल सी बात। सिंपल सी बात है भैया, इसको कोई ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। ड्रीमर्स एकेडमी, ड्रीमर्स एजू हब, अपने आप में आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चंस रहे, चाहे जीएटी में क्वेश्चंस रहे, अभी हिस्ट्री में सर ने, अभी सुबह दीपक सर और रावत सर ने आपको फील कराया था, महाप्रलय से पूरा महाप्रलय ही हो गया जी। सेम कहानी मैंने आपको यहाँ पर फील कराई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे बात बन रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर लाइट रे जो है वो जब एयर से वाटर में पास होगी, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगी, तो क्या होगा। भैया आप यहां पर क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, सर ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, देखो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, और बस इतना सोचना है और क्वेश्चन की लाइफ झिंगा लाला हो गई। देखा आपने कैसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। भाई यहां से आप फोटो देख के, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो यहां से फोटो देख के भी बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। यूं भी नहीं सोचना जी, कुछ अलग से सोचना भी नहीं है। अगर किसी भी प्राणी ने इन क्लासेस को अच्छे से देख लिया होगा, 28 फेब को हमने एक क्लास डाली थी, अगर उसने देख लिया होता तो आज ये क्वेश्चन उसका है।
सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है सर। ये देखिए अब इसको तो मैं क्या बोलूंगा भैया, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाबा गैलीलियो ने समझाए थे, और यहां से आप ये देख सकते हैं थर्ड वाला जो इक्वेशन है सर, यहां पर ये गलत है। देख रहे हो आप, ऑप्शंस भी लगभग सेम है यार। अब इससे ज्यादा कोई क्या ही कहेगा इससे क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये देखो प्यारे बच्चों, कौन सी बात इसमें करेक्ट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे बोला है। और देखो सेम बातें यहां पर आई हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, सही बात है। अमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, देखो अमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, सही बात है। अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यहां पर ये वाली बात रॉन्ग है। और देखो यहां उल्टी बात बोल दी है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो है, ये वाली बात इसमें बिल्कुल नॉट करेक्ट थी, और नॉट करेक्ट ही अपन को सेलेक्ट करना था। तो डी फॉर ड्रीमर्स इसका बेस्ट आंसर हो गया था, और ड्रीमर्स है जहां सक्सेस, और आप तो अब देख सकते हैं एक्यूरेसी है वहां। बिल्कुल भी नहीं सोचना जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है भैया टक्कर में, सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फील करा देते हैं। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड जो है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, बार बार बताया था। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 होता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि भैया स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में y जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि भैया सीधे सीधे आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, और वहां से बात बनाइए, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा आर्किमिडीज के घर जब हम आपको गए थे और बायोवेंट फोर्स के बारे में बताया था कि बायोवेंट फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड बाय बॉडी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, और देख लो जी यहां पर भी बोल दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू, सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सर आप तो वहां यहां पर क्वेश्चन देखिए, उधर सॉल्यूशन देखिए, मेहनत बिल्कुल करिए ही मत सर, सीधे सीधे आप लोग देख लीजिए, आपको टेंशन ही लेनी। देखो जी सीधे सीधे लिखवाया है, ये मैं ही हूं अगर आप फील कर पा रहे हो तो, और ये सारी बातें बिल्कुल सीधे सीधे हो गई हैं सर। अब इसमें कोई क्या ही बताएगा, लिख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है, और बहुत ज्यादा भी नहीं है, और नहीं कि सर पूरी फिजिक्स लिखवा दी सर, अब और कहां से आएगा। अरे भाई ओनली 4 क्लास थी भाई, 4 क्लास। बार बार कोई बच्चा मुझसे बोलता था, मैं कहता भाई 4 क्लास देख ले बस यार, 4 क्लास में पूरा फिनिश है। आप देख लीजिए, सीधी सीधी सी बातें हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में तो मैंने बोला भी नहीं है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। सर रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टिविटी भैया जी वो तो वायर के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर सेम एज ही मैंने बताया था, बिल्कुल सेम टू सेम बात बताई थी मैंने, और सारी बातें वहां भी फील कराई थी। कोई मुझे सुन भी लेता ना यार, और बार बार बोली भी थी बात कि भाई सुन लो प्लीज, केवल सुन भी लोगे ना यार तो काम फिनिश है, ज्यादा नहीं बोलता, सुन भी लेते तो भी बात बन जाती। समझ पा रहे हो, और बनी भी है, बन जाती क्या, बनी है बच्चों की यार, कैसी बात हो गई। इसमें देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन है जिसके पास यूनिट नहीं है। देखो जी स्ट्रेस स्ट्रेस, स्ट्रेन स्ट्रेन, प्रेशर, बस यहां पर यंग्स मॉडुलस आ गया है, यहां फोर्स है, उससे मतलब नहीं है। अब भैया सिंपल सी आपसे बोली है कि डायमेंशन यूनिट किसकी नहीं है, तो देखो मैंने लिखवाया भी था, स्ट्रेन जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस भी है, यहां से सिंपल सी बात यहां से बन गई थी। क्योंकि ये चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है तो डायमेंशंस इनकी कट जाती हैं, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सर। 7 अप्रैल का यानी लास्ट जो वो था मंडे, उसको ये हुआ था काम, आप देख लीजिए सर, इससे ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखो सर कौन सा सिस्टम है जो हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता। सर ये देखो मेरे मुंह के सामने लिख दिया है मैंने, एडियाबेटिक, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, बोला था। अगर मेरी इस बात को आप सुन पाते, क्लिप लगाने लायक टाइम नहीं था, वरना मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन भैया थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में से आएगा ही आएगा, ऐसा ही बोला था, वैसा ही हुआ है, जो बोला था वही आपको करके दिखाया है। बोला था ना आपसे फील करा देंगे, करा दिया जी फील। देख लीजिए आप यहाँ पर एडियाबेटिक सिस्टम है,
रुद्रोष्म बोलते हैं आजकल हिंदी में इसको। बताइए यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यूनिट क्या है? ओ हो, यूनिट क्या है? आओ सर, यूनिट के साथ साथ उसकी वैल्यू को भी लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बाबा कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू को सबसे पहले डिस्कवर किया था और सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन आपके पास आया है। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहा हूं जिनका पेपर सितंबर में भी होना है। भाई केवल नोट्स पढ़ लोगे, केवल क्लास देख लोगे, आपका काम फिनिश है। बाकी आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी, तो हमारी एकेडमी आ सकते हैं। एकेडमी है, आ सकते क्या, आइएगा जी। अगर आपका भी सपना है तो आपके सपने को साकार करने के लिए ड्रीमर्स की पूरी टीम जी जान लगा देती है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे जी जान से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और इसमें रिलेशन की बात क्वेश्चन आया था। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन था और मैंने स्टार्टिंग किया है, देखो। और देखो स्टार भी लग रहे हैं, आप देख पा रहे होगे, तो स्टार्ट लगा रखे हैं मैंने, क्योंकि पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सीधे सीधे स्टार लगा रखे हैं। किसी ने सुन भी लिया होता ना सर, कोई दूसरा देख रहा होता और आप सुन भी लेते, तो आपकी बात बन जाने वाली थी। सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको सर, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए सर। भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड, और देखो जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बताओ जी, अब तुम ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ढूंढो जी। वर्ल्ड टू वर्ल्ड यहां पर क्लियर सी बातें हैं, सिंपल सी बात है, सीधे सीधे बता दिया है। मैंने तो पहले ही बोला था जी फील करा देंगे, है ना। अब सीधे सीधे आप बोल लीजिए सेम एट, तो इसमें यूनिफॉर्म बोल दो, सेम बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कॉन्वेक्स मिरर के पोल, और अगर हम बात करेंगे इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज मिरर और फोकस में। और देखो अभी नहीं लिख रहा हूं, देखो भाई कोई सोचे कि सर आप अभी से लाइन बना रहे हो, देखो जी पहले से ही इस पर मैंने इंपॉर्टेंट डलवा दिया था कि सर इसको याद कर डाला तो ऑप्टिक्स में आपकी लाइफ झिंगा लाला। एक क्वेश्चन आपको मिरर से मिलने ही वाला है, स्पेरिकल मिरर से, और वो क्वेश्चन सर यहां से सीधे सीधे आपको मिलना है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, और ना ही आप लोगों को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा रदरफोर्ड का है। भैया इसमें से कौन सी बात बाबा रदरफोर्ड की नहीं थी? सिंपल सी बात है, सीधी सीधी बात बोली थी, देयर इज न्यूट्रल सेंटर। गलत बात है सर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। बाबा रदरफोर्ड ने बताया था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज एट इट्स सेंटर। सिंपल सी बात है, सीधे सीधे आप देख लीजिए, सारी बातें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में मैंने सब बातें फील कराई थी। बस आपको क्वेश्चन देखना था, आंसर देखना था, सीधे सीधी सी बात है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको सारी बातें बहुत अच्छे से फील कराई, सारी चीज़ें अच्छे से सिखा दी थी, और उसी के बिहाफ पर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी स्टूडेंट्स के बेहतरीन रिव्यू आ रहे हैं, साइंस की तरफ से, फिजिक्स की तरफ से, पूरी तरीके से फीलेबल बातें रही और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया। जो स्टूडेंट्स आगे तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए भैया मैं बता दूं, ड्रीमर्स एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं, बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर, एडमिशन कराकर, ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार करने के लिए फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप आइए, बिल्कुल वेलकम है आपका। अपने फ्रेंड से बोलिए, अपने भाई बहन जो भी आपसे छोटे बड़े हैं, जिनको भी ऑफिसर बनना है, उनके लिए ड्रीमर्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।